हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल में। आज हम पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक नंबर एक्सरसाइज में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब हमको ये बताना है कि एक तो एक्सपेंशन दिया होगा और उसमें से हमको निकलना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, दैट मीन्स रिपीटिंग है, और नॉन रिकरिंग दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो एक नंबर में 36 डिवाइडेड बाई 100 है। तो इसको हम जब सिंप्लीफिकेशन किया तो 9/25 आया। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले 2 से डिवाइड करके हमने सिंप्लीफिकेशन किया, उसके बाद फिर 2 से किया तो 9/25 आया। उसको हम जब 9 को 25 से डिवाइड किया तो 0.36 आया। तो मैं और डिवीज़न के बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप क्लास 9 में है, तो इतना एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप डिवाइड तो कर ही लेंगे 9 को 25 से। तो ये 0.36 आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे जब 0 आ गया तो मतलब ये ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो हम ये लिख देंगे कि देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है 1/11। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके आप देखेंगे 0.09090909 ऐसे आ रहा है। तो 09 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हमने ये लिखा 0.09 ऊपर में बार, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये रिपीट होता चलता जा रहा है 090909 ऐसे होके। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, ठीक है। ये हो गया। अब नंबर 3। नंबर 3 में है ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको पता ही होगा, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, उसके बाद एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं तो उसके तरीका ये है, इसको से इसमें गुना करेंगे, इस पर एडिशन करेंगे, उसके बाद नीचे 8 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 33/8 हो गया। उसको हमने जब 33 को 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करके मैंने आपको दिखाया, आप देख लेंगे। तो डिवाइड करके हमको ये आया कि 4.125। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नंबर 4, 3/13। यहाँ पे मैंने 3 को 13 से डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। पहले तो आप खुद करेंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो आप देख के करेंगे। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक नोटबुक साथ में लेके बैठना है आपको, और आपको खुद से करके देखना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे रिपीट टर्म आता है 230769। फिर यहाँ मैंने 30 से शुरू किया था तो फिर दोबारा 30 आया, दैट मीन्स फिर ये ही घूम के आएगा 230769। तो मैंने इक्वल टू 0.230769 के ऊपर बार लगाया। तो ये क्या है, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं होता है, और रिकरिंग मतलब ये रिपीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5, 2/11। इसको आपको खुद से करना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपसे ये हुआ या नहीं। अगर नहीं होता है तो भी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा
फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने के लिए। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। 329 डिवाइडेड बाई 400 इजिकल टू कितना होता है। 329 को 400 से आपको ये करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो डिवीज़न करके आपको निकलना है 0.8225। ये आपको आता है, आप खुद से करके देखिए। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन आता है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन्स? इफ सो हाउ? कैसे आप करेंगे? ठीक है, तो हमको दे रखा है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 ऊपर में बार। दैट मीन्स फिर इसको आप करेंगे तो 142857 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका हमको ये मिल गया है, ये 1/7 का। अब 2/7 जब करेंगे, 2/7 को हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, 2 इंटू 1/7 जब करेंगे तो 2 इंटू इजिकल टू होता है 0.142857। इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली 3/7 को करेंगे, 3 इंटू 1/7, 1/7 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। 4/7 करेंगे तो ये आएंगे। उसके बाद 5/7 करेंगे तो ये आएगा। 6/7 करेंगे तो ये आएगा। तो आपको बताया है कि कैसे करेंगे आप, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो हमको हर एक जो एक्सप्रेशन है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 3 है वो देख सकते हैं, उसमें क्लियरली मैं स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताता चलूँगा, आप समझ जाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे 0.6 ऊपर में बार, 0.6 बार इजिकल टू हमको पता है कि 0.666 ऐसे 6 रिपीट होगा। 6 रिपीट होता है तभी ऊपर में हम बार लगाते हैं। तो इसको हम x लेते हैं कि x इजिकल टू 0.6 ऊपर में बार। ठीक है, तो अब दोनों साइड 10 गुना करते हैं। 10 गुना किया तो ये आया। ये इसको सब जब 10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया। उसके बाद इसको जो है हमको जो हमने जो पहले x को लिया था वो उसमें आपको लाना है ये कि x आपको एक लाना है, तभी ये आपका x इक्वल टू आप निकल पाएंगे। तो यहाँ पे 6.6666 और 6 3 4 6 आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि वो डॉट डॉट दिया। तो आपको समझ जाना है कि ये 6 ही है। तो इसको हमने 6 प्लस 0.66 इस दोनों को आप एडिशन करेंगे तो आपको जो प्रीवियस स्टेप है यही आएंगे। ठीक है, तो ये 6 प्लस इसका वैल्यू हमको पता है x है, क्योंकि ये हमने पहले ही मान लिया है कि x इक्वल टू 0.66666। ओके, तो जब x राइट हैंड साइड वाला x जब लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो माइनस होके जुड़ेगा एक 10x के साथ। तो 10x माइनस x इक्वल टू 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/9। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर P/Q Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अब नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है 0.47 के ऊपर बार है, मतलब 4 7 दोनों के ऊपर बार नहीं, 7 के ऊपर बार है। आपको ये ध्यान से देखना है।
तो 7 के ऊपर बार मतलब 7 रिपीट होगा, ना कि 4। तो 0.477777 जितना मर्जी आप लिख सकते हैं। तो हमने एक्स लेट एक्स इजिकल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, और दोनों साइड एक्स से सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x इजिकल टू 10, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.7777 डॉट डॉट आया, ये आया। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इसको ऐसे हम लिखेंगे कि ए प्लस एक्स आए, तो इसके साथ 4.3 करते हैं, और इस 4.3 के साथ 0.4777 777 तो नहीं, यहाँ पे आप और भी 777 लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्रीवियस स्टेप आपका आएगा, तो इजिकल टू 4.3 प्लस एक्स। तो और ए एक्स यहाँ पे जाता है तो 9x इजिकल टू 4.3 होता है, और x इजिकल टू 4.3 डिवाइड बाई 9 इजिकल टू 43/90। 43/90 कैसे हुआ? इसको जब हम उठा देते हैं तो नीचे 10 गुना करते हैं, तो 43 डिवाइडेड बाई 90, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नंबर 3, 0.00 ऑन, ऊपर में बार है, ये आपको मैंने होमवर्क के दिया है। जैसे पहले भी मैंने 2/11 होमवर्क आपको दिया था नंबर 1 का, जो 5 था। तो नंबर 4 देखते हैं अभी। तो एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी 99 ही है, इन द फॉर्म P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में हमको लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? with your teacher and classmates discuss why the answer makes senses। अब जब भी स्कूल में जाते हैं तो आपको कोई भी डाउट होता है, या आप कुछ भी करते हैं, तो आपको दूसरों को दिखाना है, ताकि वो आपका गलत है सही है वो भी आपको पता चले, और आपका अगर सही है तो दूसरे को भी पता चले कि हाँ आप जानते हैं। और इसमें दोनों का ही फायदा होता है, आपका रिवीजन होता है, और जिसको जो नहीं जानता है वो जान भी लेते हैं। तो डिस्कस कीजिएगा पक्का क्लास में। तो एक्स को जब हमने लिखा है एक्स इजिकल टू 0.999 ये हमने ले लिया, इसको बोथ साइड को 10x से गुना किया, तो इसको जब 10 से गुना करते हैं तो ए आता है, आप चेक कर लीजिएगा ए होता है। क्यों? क्योंकि जब गुना करते हैं ना तो राइट हैंड साइड में एक डिजिट 10 से गुना करते हैं तो एक डिजिट जाएगा, वो पॉइंट आपका 100 से गुना करेंगे तो टू डिजिट जाएगा, तो ऐसे होके जाता है। तो 10x इजिकल टू 9, इसको 9 प्लस 0.999 डॉट 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 लिखा मैंने। उसके बाद इसको हमने लिख दिया कि 9, और इसका वैल्यू हमको पहले से पता है x है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, सिंस 0.999 डॉट 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 इजिकल टू x, 9x इजिकल टू 9 हो गया, और x इक्वल टू 9/9, 9 को 9 से जब डिवाइड करते हैं तो ऑन आता है, तो ये आपका ऑन हो गया आपका आंसर। तो आप डिस्कस करने के लिए बोला है कि इसमें आप क्या मतलब आपका आंसर मतलब किस लिए ऐसे आया, तो ऐसे किस लिए आया। अब जब देखेंगे कि हम जब नॉर्मली लिखते हैं 2.34 तो इसको हम छोटा करके जब लिखते हैं जब, तो 2.35 लिख देते हैं, क्योंकि ये 5 से जब बड़ा होता है तो एक बढ़ जाता है। तो ऐसे एक और 0.9999 इसके अंतर है। अंतर क्या है? पॉइंट ऑन का अंतर है, फिर भी आपका आंसर ये ऑन आ रहा है, क्यों? जब हम इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17? Perform the divisions to check your answer। ये डिवीजन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड ऑन बाई 17। तो मैंने ये ऑन को 17 से जब डिवाइड किया तो आप देख ही सकते हैं ये कितना लंबा आ रहा है। लेकिन
आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक यहाँ पे आपका ऑन आ जाए। यहाँ पे ऑन आ जाए मीन्स ये फिर आप करेंगे ना दोबारा तो ये रिपीट होगा यहाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ ऑन ऑन से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू होगा कि 0 5 8 8 2 3 5 2 9 ऐसे होके रिपीट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देयरफॉर 1/17 इक्वल टू ये जो आया है ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस ये पूरा के ऊपर मैंने बार लिखा, बार लगाया। ठीक है, सो देयर आर 16 डिजिट्स। 16 डिजिट क्यों है, आप इसको गिने तो 16 डिजिट हो रहा है ये 7 तक। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 सॉरी, हाँ 16। तो ये 16 डिजिट के बाद फिर ये रिपीट होता है। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, सो देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशंस 1/17। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expansions, can you guess what property q must satisfy? ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बताया कि जो रैशनल नंबर का होता है वो पी बाई क्यू से हम फॉर्म करते हैं उसको, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आपको क्यू का प्रॉपर्टी बताना है कुछ क्यू का, जहाँ पे क्या होगा टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी 2-4 एग्जाम्पल पहले भी देखा है, अभी भी आपको मैं बता देता हूँ। वी हैव नोटिस्ड दैट व्हेन डिनोमिनेटर, एक जब फ्रैक्शन आप लिखते हैं तो ऊपर जो होता है ये न्यूमरेटर होता है, नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है, डिनोमिनेटर क्यू इज़ 2 4 5 8 10, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग। तब डेसिमल एक्सपेंशन जो हम निकालते हैं वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ये ख़त्म होता है। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ से ही देता हूँ एग्जाम्पल 2 4 5 8 10। तो नीचे डिनोमिनेटर इसका एग्जाम्पल लेके देखता हूँ कि 1/2 लिखा मैंने, तो इसको जब हम ऑन करते हैं तो 0.5 होता है, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 2 है, 2 को 2 के पावर 1 से लिख सकते हैं। मैजिक बाद में आपको समझाता हूँ 2 के पावर 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको लास्ट में क्यू का प्रॉपर्टी लिखना होगा, उसके लिए 3/3 यहाँ पे 4 है तो 3/4 लिया मैंने एक, तो इसको भी जब हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.75 आता है। हेयर डिनोमिनेटर क्यू इजिकल टू 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इजिकल 2 इंटू 2, तभी तो होता है। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2। ठीक है, और जब 2/5 करते हैं इजिकल टू 0.4 होता है। हेयर डिनोमिनेटर क्यू इजिकल टू 5 है, तो 5 को हम 5 टू द पावर 1 लिखा। और 5/8 जब करते हैं इसको जब करते हैं तब आंसर आता है 0.625। नो रिपीटिंग, हाँ कोई रिपीटिंग नहीं होता है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाता है। तो हेयर डिनोमिनेटर क्यू इजिकल टू 8 को हम 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं। सेम 3/10 इजिकल टू 0.3, हेयर डिनोमिनेटर क्यू इजिकल टू 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इजिकल टू 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 5 टू द पावर 1, ये लिखा मैंने। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्यू अब मैं आपको बताता हूँ। द प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू, 10 को जब हम फैक्टर में डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 5 आता है, तो ये इसी को हम बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर्स 2 and 5। यहाँ पे आप देख लीजिए टर्मिनेटिंग, ये पूरा टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे पावर
टू का पावर वन है, टू का पावर टू है, उसका फाइव के पावर वन है, उसके बाद टू के पावर थ्री है, और यहाँ पे तो दोनों का ही पावर का मल्टीप्लिकेशन है, टू और फाइव का। ठीक है, तो पावर्स ऑफ टू और पावर्स ऑफ फाइव और पावर्स ऑफ बोथ टू एंड फाइव, यहाँ पे देखो पावर्स ऑफ बोथ टू एंड फाइव, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे टू एंड फाइव का बोथ का, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है सिर्फ इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नाउ वी विल गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का हम अभी 3 एग्जाम्पल भी दे देंगे। रूट टू का ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ख़त्म नहीं होता है, और नॉन रिकरिंग भी होता है, तभी तो ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने 16 डिजिट तक लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, एक जोड़ी बात, जब पिछला वीडियो मैंने किया आपको दिया था, उसमें मैंने रूट टू का कुछ बताया था 0.214 वैल्यू, तो ये गलत बताया मैंने, सॉरी। आपको रूट टू का जो वैल्यू है 0.414, ये जो है इतना बड़ा, आपको याद रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, जबकि आपको जब एग्जाम्पल में पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं इसको। रूट थ्री का वैल्यू भी आप याद रख लीजिएगा 1.7320508075688772। ठीक है, और पाई का वैल्यू हम नॉर्मली 22/7 लिख देते हैं, लेकिन आप याद रख लीजिएगा इसको हम अप्रोक्स लेके चलते हैं, ना कि ये एक्चुअल वैल्यू है पाई का। पाई का एक्चुअल वैल्यू ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए आपको याद रखना है 3.1415926535897932338। ठीक है, नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 डिफाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये क्वेश्चन को देख के आपको अगर वीडियो मेरा देखे हैं तो कुछ याद आ रहा होगा। ये आपका जो इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल है, आई थिंक एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल 10 का, इसमें इस टाइप का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले 5/7 इसका निकालना है, आप डिवीज़न करके चेक कर लीजिएगा, आपका ये आएगा। उसके बाद 9/11 आपका ये आएगा। इसके बीच का आपको इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर इसका बीच का क्या है, यहाँ पे 7 ऑन से ये चालू है, यहाँ पे 81 से ख़त्म। तो इसके बीच का जो है 72 से लेकर 73 4 5 6, हाँ ऐसे लेकर 80 तक, ये सारा आपका इरेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर द 3 डिफाइंड रैशनल नंबर्स आर, सॉरी ये इरेशनल, हाँ इरेशनल नंबर्स आर 0.73073, उसके बाद 00 73000 73 4 टाइम 0 73 5 टाइम 0, ऐसे हो आएगा। उसके बाद 75 लिया मैंने, 75 0 75 00 75, उसके बाद 000 75 4 टाइम 0 75 5 टाइम 0 होगा। इसके बाद आपका 3 नंबर एग्जाम्पल क्या, अब 76 लेता हूँ, तो 76 0 76 00 76 000 76 4 टाइम 0 76 5 टाइम 0 76 6 टाइम 0, ऐसे होके ये होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जो आपको दिया होगा इसको आपको बताना है ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो √23 इसका वैल्यू 4.7958,
डॉट 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 डॉट, ये ख़त्म नहीं होता है, इरेशनल नंबर है। तो द नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं होता है, और एंड नॉन रिकरिंग, ये रिपीट भी नहीं होता है। सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमको पहले से पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब 2 में चलते हैं। 2 में रूट ओवर 225 है, तो ये बहुत वेल नोन स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 है। 15 को भी आप लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई ऑन। So it is a rational number because we can express it that means 15 as 15 by divided by 1, और where आप अगर डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो P इज इक्वल टू 15, Q इज इक्वल टू 1 एंड Q नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो 949 डिवाइड बाई 2500 ये आया। इसको जब हमने डिवाइड किया तो बिल्कुल ये टर्मिनेट कर जाता है एक पॉइंट में, तो यहाँ पे 0 आता है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। द नंबर इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, 7.478478 इज इक्वल टू क्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 7.478, जो 478 है ना उसके बाद भी देखेंगे तो 478 है, तो इजिकल टू मैंने लिख दिया 7.478 के ऊपर बार। द नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं होता है, एंड रिकरिंग मतलब रिपीट होता है, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऑन पॉइंट, ऑन जीरो, 00 ऑन, 000 ऑन, 4 टाइम्स 0 ऑन, इसको मैंने आपको होम वर्क के तौर पे दिया। तो आप जितनी अभी तक मैंने 3 होमवर्क आपको दिया, तो वो आप करके देखेंगे। जब से आप खुद से नहीं करेंगे ना तो एफिशिएंसी नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के बताएंगे। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने नंबर सिस्टम से शुरू किया, तो पूरा कोशिश है कि पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ये वीडियो आपका आता रहेगा, और आप देख के इसको आपका जो रिएक्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और कोई कहीं पे कुछ गलत होता है तो आप पक्का कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।